राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे दवा उद्योग में हलचल मच गई है। जी हां, अब अमेरिका में विदेशी दवाओं पर भारी टैरिफ लगने जा रहा है। ट्रंप ने विदेशों से आयात होने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। विदेशी दवाओं पर यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ट्रंप के इस कदम से फार्मा इंडस्ट्री में हड़कंप मचने की संभावना है। ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ तभी माफ किया जाएगा अगर कंपनियां अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शुरू कर दे। अब सवाल ये है कि क्या भारत पर ट्रंप के इस फैसले का असर होगा? क्या भारतीय कंपनियों के लिए ये एक झटका साबित हो सकता है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। सबसे पहले ट्रंप ने जो ऐलान किया उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने वाला प्लांट लगा रही हैं। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जानते हैं कि आखिर ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों का मतलब क्या होता है। ये वो ओरिजिनल दवाई होती है जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने बहुत रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद की होती है। इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय, आमतौर पर 20 साल के लिए पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वह दवाई नहीं बना सकती। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का यह भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चेन टूटती है तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर वे पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। वहीं जेनरिक दवाइयों के बारे में बात करें तो ये वो दवाई होती है जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती है। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले के इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। इसका कोई नया पेटेंट नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही मौजूद फॉर्मूले की नकल होती है। जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च का खर्च नहीं उठाना पड़ता। इसके लिए इसकी कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले 80% से 90% तक कम हो सकती है। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनरिक दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर जेनरिक दवाओं पर भी 100% टैरिफ लग जाता है तो उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। इससे अमेरिका नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी हो जाती है और ये सीधे तौर पर कंज्यूमर्स को प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि क्या इस नए टैरिफ का सीधा असर भारत पर क्या होगा? भारतीय दवा कंपनियों के लिए ये नया टैरिफ एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा निर्यात बाजार है। अमेरिका में सस्ती जेनरिक दवाओं की भारी मांग रहती है। यही कारण है कि भारत पर इसका असर पड़ने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाइयों पर 100% घोषित टैरिफ ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर केंद्रित है। इस पर मल्टीनेशनल कंपनियों का भी दबदबा है। हालांकि टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड दवाओं पर लागू होता है, फिर भी जेनरिक और कुछ खास दवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए इसका सीधा असर हमारे यहाँ की दवा कंपनियों पर हो सकता है। अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार है, खासकर सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए। अगर ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाता है तो भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत जेनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9 अरब डॉलर की दवाइयां भेजी, जो भारत को कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के 2019 अरब डॉलर बचे थे। 2013 से 2022 के बीच ये बचत 1.3 ट्रिलियन थी। भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन सिर्फ जेनरिक दवाई ही बेचती हैं, बल्कि कुछ पेटेंट वाली दवाई भी बेचती हैं।
अमेरिका के इस नए 100% टैरिफ फैसले से भारतीय दवा उद्योग पर दबाव बढ़ना तय है। जहां एक तरफ जेनेरिक दवाओं की भारी मांग भारत के लिए अवसर बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर असर पड़ने से कंपनियों की कमाई घट सकती है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि भारतीय फार्मा कंपनियां इस चुनौती से निपटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। क्या वे नए बाजार तलाशेगी या अमेरिका से बातचीत कर कोई समाधान खोजेगी। ये तो हमने बात की थी दवाइयों के बारे में। ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर भी टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा, हम 1 अक्टूबर 2025 से किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर 50% टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैरिफ लेंगे। इसका कारण ये है कि दूसरे देश इन सामानों से अमेरिका के बाजार को बहुत बड़े पैमाने पर भर रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे कारणों से हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बचाना ही होगा। तो कुल मिलाकर साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ बम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीति और रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका अपने देश में दवा निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है और विदेशी कंपनियों पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अमेरिकी बाजार को सस्ती दवाइयां सप्लाई करते थे, जिनमें भारत सबसे आगे हैं। अगर ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर यह टैरिफ लागू हो जाता है तो भारत की दवा कंपनियों को नुकसान हो सकता है। वहीं जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ ना लगने का फैसला यह भी दिखाता है कि अमेरिका को इन दवाओं की जरूरत कितनी ज्यादा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का ये फैसला भारतीय दवा उद्योग के लिए नए अवसर लेकर आता है या फिर एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए।